स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और बच्चों आज मैं पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स की। एक्सरसाइज 3.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना था, ठीक है। सेकंड तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो बिना समय गवाए हुए थर्ड स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि थर्ड किस तरीके से करेंगे, ठीक है। थर्ड बहुत ही इस तरीके से क्वेश्चन, शुरुआत में बच्चा आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर एक बार मैट्रिक्स को समझ लोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। देखो सबसे पहला है, अगर हमारा ए डैश जो मैट्रिक्स थी, ए डैश मतलब कोई मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज गिवन था। ए डैश कितना था बच्चा? 3 4 -1 2 0 1। और बच्चा अगर बात की जाए उसका b इक्वल टू, ये विदाउट ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है, -1 2 1 और 1 2 3। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। -2 1 1 2 3 3 4 -1 और 2 0 1। बच्चा हमें निकालना था सबसे पहले चीज a प्लस b डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश के इक्वल हो, ये चीज करनी थी। और दूसरा a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो बच्चा पहली चीज ये है, पहली चीज यहां पर ध्यान से देखना, हमें निकालना है a प्लस बी और बच्चा दिया है a डैश, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें a भी चाहिए, a डैश भी दिया और b डैश भी चाहिए, तो हम बच्चा यहां से दूसरी चीज निकाल देंगे। अच्छा a क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो हमारे कॉलम थी वो हमारी रो बन जाएगी। कॉलम क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। तो कॉलम क्या था हमारा? 3 -1 0, तो वो क्या बन जाएगी? रो 3 -1 0। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हुई, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम था, सेकंड रो बन जाएगी, तो वो जाएगा 4 2 1। जो कॉलम क्या था? 4 2 1, ये हमारा कॉलम था, ये हमारा कॉलम 1 और इसको बोलते हैं कॉलम 2। कॉलम 2 कॉलम रो 2 बनेगी, ठीक है। कॉलम 2 रो 2 कॉलम 1 रो 1, ठीक है बच्चा। इतनी चीज क्लियर है? हमारा ये यहां से a आ गया विच इज इक्वल टू a। अब हमें निकाल लेना है b डैश और निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो b डैश क्या हो जाएगा यहां से? b डैश में यहां पर साइड में लिख लेता हूं बच्चा, b डैश क्या होगा? जो हमारी कॉलम था, ठीक है, वो रो सॉरी जो कॉलम था वो रो बन जाएगी, कॉलम हमारा रो बन जाएगा। तो हमारा जो कॉलम था वो -1 1, तो वो क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा, -1 1, ठीक है। दूसरा कॉलम, ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2, कॉलम 2 रो 2 बनेगा 2 2। कॉलम 3 रो 3 बनेगा, तो ये 1 3 और ये बच्चा ऐसे खड़े में आ गया, तो ये आ गया बच्चा हमारा b डैश। इतनी चीज क्लियर है? अब हमें बच्चा कुछ भी निकाल सकते हैं हम आराम से, ठीक है। तो एक बार हम कर लेते हैं हमारा a प्लस बी का होल डैश, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं a प्लस बी। हमें निकालना है सबसे पहले a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होगा बच्चा? इनका सम होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं a प्लस बी हमारा, ठीक है। कितनी वैल्यू देगा? तो हमने इनको जोड़ दिया a प्लस बी में, ठीक है। हमने यहाँ से लिखा टेकिंग LHS, सबसे पहले क्या ले लिया बच्चा? LHS पोर्शन ले लिया, और a प्लस बी मतलब इनको जोड़ देना। तो a और b को जोड़ के बताओगे, 3 और -1 क्या आएगा बच्चा? 2 आएगा। 2 और -1 क्या आएगा बच्चा? 1 आएगा। इतनी चीज क्लियर है? बिल्कुल सर, ठीक है। 1 को 0 से जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 4 5 हो जाएगा बच्चा, 2 और 2 4 हो जाएगा बच्चा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। जो पोजीशन वाले होते हैं वही उससे जुड़ते हैं। जैसे ये यहाँ से लास्ट पे है तो ये लास्ट से जुड़ेगा, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट से जुड़ेगा, सेकंड से, थर्ड से जुड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें कहानियाँ क्लियर है ही, ठीक है। अब बच्चा बात कर लेते हैं यहाँ से a प्लस बी डैश क्या होगा? तो a प्लस बी डैश हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो हमारा कॉलम था, कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम हमारा रो 1 बन जाता है। तो कॉलम 1 में 2 5 था, तो रो 1 में क्या आ जाएगा? 2 5 रो में आएगा ऐसे में। इतनी चीज क्लियर है? जो कॉलम में होती थी वो रो में आएगी। कॉलम 2 हमारा रो 2 बनेगा 1 4 2 5 और 1 4, और रो 3 क्या बनेगा? कॉलम 3 वो हो जाएगा 1 4। बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चा।
सही है ना, ठीक है। 2 और 2 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, और 2 - 1 और 1 हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं बच्चा, यहाँ से ये वाला पोर्शन RHS सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर A डैश और B डैश को सिंपली हमें जोड़ना है, A डैश और B डैश। तो यहाँ से हम A डैश प्लस B डैश को जोड़ते हैं, क्या ये सेम आ रहे हैं? 3 और -1 क्या आएगा बच्चा? 2। क्या ये 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 4 और 1 बच्चा 5 आ रहा है। -1 और 2 ये 1 आ रहा है बच्चा। 2 और 2 4 आ रहा है बच्चा। 0 और 1 जोड़ने पर 1 आ रहा है, और 1 और 3 जोड़ने पर 4 आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम है, हेंस LHS इक्वल टू RHS हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अच्छा, इसी में अगर माइनस वाला करना होता तो कैसे करते, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था, हमें सिर्फ हर जगह माइनस वाला कर देना था, ठीक है। तो ये बच्चा बहुत इजी था, हमें सिर्फ जोड़ना था। एक बार माइनस वाला भी देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा आपको माइनस करना तो आता ही होगा, बिल्कुल। A - B निकाल लेना। A - B आपका A को B से माइनस कर देना, A को B से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा? एक बार मिला लेना जल्दी फटाफट। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 3 - -1 आ जाएगा 4। क्या आपने यही आया था आपका? -1 -2 -3 आना चाहिए आपका। उसके बाद 0 -1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 आना चाहिए, 2 - 2 0 आना चाहिए, और 1 - 3 2 आना चाहिए। आपका ये आना चाहिए बच्चा। कैसे सर? ठीक है, क्योंकि A पहले है और B बाद में है। 3 और ये ऑलरेडी -1 था, तो ये प्लस हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 3 -1। अब इसके बाद बच्चा -1 था और ये -2 बाद में था, क्योंकि B माइनस करना है, तो ये -2 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, और 0 -1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और कोई यहाँ पर तो आप बोलोगे सर यहाँ से A - B में आप करोगे तो ये 1 था, 1 में से 3 माइनस होगा तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब आपका बिल्कुल सही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा A - B डैश कर लेते हैं। A - B डैश क्या आएगा बच्चा? तो A - B डैश यहाँ पर A - B डैश, इसका डैश कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चा, रो कॉलम बन जाएगा। तो 4 -3 -1 3 0 और -2, इस तरीके से ही आ रहे होंगे आपके, बिल्कुल सही आ रहा है। सब लोग मिला लो अपना अपना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं A डैश - B डैश, यही चीज़ चेक कर दी थी, ठीक है बच्चा। तो A डैश - B डैश मतलब A डैश में B डैश को माइनस करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। 3 -1 4 4 -1 3, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक है। 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। क्या बच्चा सेम ही आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहे हैं सर, ठीक है। और ये हमारा यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं फटाफट। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें क्या था कि हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें था A डैश इक्वल टू कितना था? -2 3, ठीक है, 1 2 ये गिवन था। और B इक्वल टू क्या था बच्चा? -1 0 1 2, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था A + 2B का डैश, ठीक है, A + 2B का डैश, ठीक है। A डैश मौजूद था और पहले B मौजूद था। तो बच्चा हमें A + 2B चाहिए, ना कि A डैश चाहिए। तो हम A निकाल लेते हैं। A क्या हो जाएगा हमारे? कॉलम 2 कॉलम 1 हमारी रो बन जाएगा। तो ये कॉलम 1 था, ये रो बन जाएगा -2 1, और ये हमारा सेकंड कॉलम था, सेकंड रो बन जाएगा। ये चीज़ क्लियर है बच्चा? और ये B है ही, इसमें 2 का मल्टीपल करके बच्चा ऐड करके ट्रांसपोज निकालना है। तो जल्दी फटाफट देख लेते हैं। A + 2B आप लोग चेक करना, आप लोग भी निकालने की कोशिश करो, ठीक है। पहले A + 2B निकाल लेता हूँ मैं। तो क्या आने वाला है 2B यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा
-2 0 2 4, ठीक है, हर एलिमेंट में 2 का मल्टीपल कर दिया। अब a + 2b, तो -2 माइनस का 4, 1 + 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6, ये हो गया हमारा ये a + 2b। और a + 2b डैश निकालना है तो बच्चा बहुत इजी है, क्या करना है, कॉलम हमारा रो बन जाएगा, तो -4 और 5 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा। और आई होप आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार इसको फटाफट हम चेक कर लेते हैं क्या हमने बिल्कुल कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, -4 5 1,6 बिल्कुल सही है बच्चा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, बहुत ईजी था ये, 4th हो गया, 5th पर आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पहले 1-2 बार पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आंसर्स निकाल लेते हैं, फिर बच्चों को बताते हैं। मैं लाइव ही बताता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे मैं अगर प्रॉब्लम फेस करूँ तो वो भी आपको भी पता चल जाए कि आपको भी कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं क्वेश्चंस लगाने की, आप पर खुद को भरोसा होना चाहिए, ठीक है, आपसे बन ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th पे देख लेते हैं। मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाई दैट A B डैश इक्वल टू B डैश A डैश। आप ये वेरीफाई करें कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। जो आपने ये बताया था कि ये आपने प्रॉपर्टीज बताई थी मैट्रिक्स की कि A B डैश B डैश A डैश के बराबर है, ठीक है। तो पहला केस हम ले लेते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल कर देंगे इसको। पहला केस था हमारा, क्या था, A इक्वल टू था, इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी टेंशन होती होगी बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हमें अपने रूल्स को फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। -1 2 और 1, अच्छा यही चीज़ है पहला वाला पार्ट, फिर दूसरा वाला बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हमें A इक्वल टू और B इक्वल टू दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं, -1 1 4 3 -1 2 1, ठीक है। तो बच्चा हमें A B निकालना था सबसे पहले, तो हम A B निकाल लेते हैं। हमने लिखा LHS लिया, ठीक है बच्चा, और A B निकालना है, A डॉट B क्या होगा, A का B में मल्टीप्लाई, देख लेते हैं। बच्चा एक चीज़ बताओ मुझे, ये कौन सी मैट्रिक्स है, आप बोलोगे 3x1 का ऑर्डर है, और ये क्या है बच्चा, क्या है, 1x3 का है। क्या ये हमारा सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हमारा रो कॉलम के बराबर है, कॉलम हमारे रो के बराबर है, तो बिल्कुल सही है। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी बच्चा, आप बोलोगे सर ये इन दोनों से बनी हुई, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी, ना कि सिंगल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब कैसे करेंगे, तो सच्चा सॉरी, इसको मान लो प्रोडक्ट 1, ठीक है, और यहाँ पर हमारे बच्चा ये शॉप 1, ये शॉप 2 और शॉप 3। जब भी ऐसी दिक्कत आए बच्चे इनको ऐसे लिख लिया करो, आप ही के लिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर उसी तरीके से समझा रहा हूँ जिसमें आपको कभी गलती ना हो। ये 2 और ये 1, ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए और ये हमारी शॉप हो गई, ये हमारा राम हो गया, ये हमारा रवि हो गया, ये हमारा मोहन हो गया। अब राम एक प्रोडक्ट लेके आया जिसकी पहली शॉप पे कॉस्ट क्या थी, -1, ठीक है। अगर ये हमारा राम था जो हमारा प्रोडक्ट 1 लेके आया था, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, एक प्रोडक्ट की -1 थी, तो हमने लिख दिया 1 -1, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जिसकी -1 थी। अगर राम दूसरी शॉप पे जाता तो कितने का पड़ता, वो 2 रुपए का पड़ता, वही चीज़, ठीक है। तो ये शॉप 1 था, ये शॉप 2 थी और ये शॉप 3 थी, इतनी चीज़ क्लियर है। तो अगर वही राम दूसरी शॉप पे जाता, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 रुपये पड़ती, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 रुपये पड़ती, और वही राम, ये राम और ये स्मॉल रवि, राम अगर पहला एक प्रोडक्ट लेने अगर तीसरी शॉप पे जाता तो वही चीज़ कितने की पड़ती, 1 रुपये की पड़ती, इतनी चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं रवि की, रवि की बात कर लेते हैं। तो रवि अगर -4, देखना ध्यान से, -4 लिखा हुआ है, तो रवि उल्टे 4 प्रोडक्ट बेच के आया है, तो अगर पहली शॉप पे बेच के आया तो उसके कितने मिले, -1, तो -4 थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, -4 -1। अगर रवि दूसरी शॉप पे जाता तो उसको 2 रुपये मिलते, -4 × 2, और तीसरी शॉप पे क्या आता, -4 × 1, ठीक है। पहली शॉप, दूसरी शॉप का आ गया और तीसरी शॉप का आ गया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मोहन की। बच्चा मोहन में क्या होगा, मोहन हमारा जो हमारा थर्ड व्यक्ति था, 3 प्रोडक्ट लेके आया घर पे, कितने प्रोडक्ट लेके आया, 3, P1 मतलब प्रोडक्ट।
पहली शॉप पे जाता तो उल्टा 1 रुपये एक प्रोडक्ट का मिलता है, तो 3 रुपये के हिसाब से 3 इंटू माइनस मतलब 3 रुपये मिले होंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट पे 1 रुपये, तो 3 प्रोडक्ट पे 3 रुपये मिले होंगे। अब दूसरी शॉप पे जाता तो उसके पैसे लगते, तो 2 रुपये प्रोडक्ट खर्च होता उसका, तो कितने खर्च हो जाते? 6 रुपये। बिल्कुल सही बात है। तीसरी शॉप पे लाया 3 था, अगर तीसरी शॉप से लाया होता तो 1 रुपये बच जाता, तो 1 रुपये पर प्रोडक्ट बच जाता, तो मतलब 1 ही रुपये पर प्रोडक्ट खर्च होता, मतलब एक प्रोडक्ट का 1 रुपये, तो 3 प्रोडक्ट की 3 रुपये। तो बच्चा ये हमारा A डॉट बी बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर स्पेस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये क्या आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 3, ये 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 आ जाएगा बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब ए डॉट बी का डैश निकाल लेते हैं। ए डॉट बी डैश क्या हो जाएगा बच्चा? रो हमारे कॉलम हो जाएंगे, तो एलिमेंट जो डायगोनल के हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। जो हमारा कॉलम था वो हमारी अब रो बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, जो हमारा कॉलम था वो हमारी रो बन जाएगा, -1 4 -3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बनेगा, 2 -8 6। जो थर्ड कॉलम था वो थर्ड रो बनेगा, 1 4 3 विच इज -4। ये आ गया बच्चा ए डैश ए बी का होल डैश। अब हम बात कर लेते हैं बी डैश ए डैश की बच्चा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं बी डैश। बी डैश क्या आ जाएगा बच्चा? तो जो हमारा कॉलम था वो हमारी रो बन जाएगा, ठीक है। तो कॉलम 1 रो 1 बनेगा, तो कॉलम 1 में एक ही एलिमेंट था। कॉलम 2 रो 2 बनेगा, कॉलम 3 रो 3 बनेगा, रो 3 बन गया, रो 2 और रो 1। इतनी चीज़ क्लियर है। ये हो गया हमारा बी डैश। और ए डैश क्या हो जाएगा बच्चा? लेटे में हो जाएगा, तो ए डैश हो जाएगा, कॉलम था वो हमारा रो बन जाएगा, 1 -4 और 3। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ तक आ चुकी है। अब बी डैश ए डैश निकाल लेते हैं बच्चा, बी डैश डॉट ए डैश निकालते हैं। वही कहानी, प्रोडक्ट 1, ठीक है, और ये हमारा शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3। बहुत इजी हो जाता है। देखो रवि जो हमारा पहले नंबर का राम था, ठीक है, राम जो 3 व्यक्ति थे, राम रवि और राजेश। इसको ऐसा लिख लेते हैं, राम रवि राजेश। ये था हमारा बी डैश। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट 1 शॉप 1 से। मान लो राम एक प्रोडक्ट उल्टा बेच के आया, तो एक प्रोडक्ट अगर पहली शॉप से बेच के आता तो एक ही प्रोडक्ट के 1 रुपये मिलते, तो उसको क्या मिलता? -1 × 1 1। अगर वही प्रोडक्ट वह दूसरी शॉप पे जाता तो उसको 4 रुपये के हिसाब से मिलते, तो कितना होता? -1 × -4 हो जाता प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद बच्चा वही प्रोडक्ट अगर थर्ड शॉप से लेता तो -1 × 3, ये आ जाता माइनस का 3 बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर है, -1 4 -3। अब अच्छा इसके बाद रवि की बात कर लेते हैं। रवि 2 प्रोडक्ट खरीद के लाया, पहली शॉप से लाया होता तो एक प्रोडक्ट का 1 रुपये था, तो 2 प्रोडक्ट के 2 रुपये हो जाते, 2 × 1। 2 प्रोडक्ट के उल्टे 4 रुपये मिलते हैं हर प्रोडक्ट पे, तो एक प्रोडक्ट पे अगर 4 रुपये मिलते हैं तो 2 प्रोडक्ट पे 8 रुपये मिलते थे, तो 2 × -4 -8 भी होता है। -8 मतलब मिलना, ठीक है। इसके बाद हमारा बच्चा 2 × अब हम बात करें सेकंड प्रोडक्ट की, तो सेकंड प्रोडक्ट में क्या होता है? 3 रुपये मिलते हैं पर प्रोडक्ट, तो 2 × 3, 2 लाया तो 6 रुपये मिलेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। अब एक प्रोडक्ट के 1 रुपये मिलता था पहली शॉप पे, थर्ड वाले को एक प्रोडक्ट लाया तो 1 ही रुपये मिलेगा, उल्टे 4 रुपये मिलेंगे क्योंकि एक ही प्रोडक्ट लाया है, तो इसको 4 रुपये मिले होंगे। और ये हमारा थर्ड शॉप पे 3 रुपये लगते हैं, तो ये 3 ही रुपये लगे होंगे। और जब हमने दोनों को देखा तो हमारा A डॉट बी का होल डैश बी डैश ए डैश, ये हमारे दोनों सेम आ गए बच्चा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये चीज़ खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर खत्म होता है, बिल्कुल बेसिक था, सेम आ चुका है। कोई चीज़ अलग हो तो बता देना बाद में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं फटाफट। पार्ट 2 आपके लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे बच्चा
ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इफ ए इक्वल टू दिया था बच्चा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चा, ये चीज़ करनी थी हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ हमारा पार्ट फर्स्ट हम देख लेते हैं। अगर a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसी तरीके से है और हमें दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है हमने, और a डैश एक आपको प्रूफ करना है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब अगर 2/2 की है तो 2/2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। मतलब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की कैसे होगी, हमें ये प्रूफ करना है 1 0 0 1 आना चाहिए। ठीक है बच्चा, आई ये 2/2 में ये होगा, 3/3 में डायगोनल में 3 आई हो 3 1 होंगे। ठीक है, बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं। वेयर आई इज दिस। ठीक है, आई 2/2 में क्या होगा, ये होगा। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, 2/2 आ रहा है, 3/3 आ रहा है, क्या आ रहा है, सब देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये a है तो बच्चा a डैश का इंटू करना है तो a डैश निकाल लेते हैं, और a डैश यहाँ से a डैश ये बच्चा मैं बगल में निकालता हूँ, इसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, a डैश a को i प्रूफ करना है तो हम इसको बगल में लिखते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी जब हम मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से यही लिख देते हैं a डैश इक्वल टू, क्योंकि a डैश को पहले रखना है तो मैं भूल गया था, अगर a पहले रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, तो a डैश को नीचे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, a डैश क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा को नीचे रख देंगे और माइनस साइन अल्फा को ऊपर कर देंगे। ठीक है, और कॉस अल्फा अपनी पोजीशन बनाए रहेंगे, कॉस कॉस सेम रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, ये हो गया a डैश। अब इनका मल्टीपल कर लेते हैं, a डैश डॉट a, a डैश डॉट a ही करना था कि a डॉट a डैश, a डैश डॉट a ही करना था, तो हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करनी थी, तो हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम इसको इस साइड से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा a डैश डॉट a, a डैश डॉट a क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है, a डैश डॉट a क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीपल कर लेते हैं, कॉस अल्फा का सबसे पहले इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट 1 और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 2, ये हमारी हो गई शॉप 1 और ये हो गई हमारी शॉप 2। तो सबसे पहले हम पहली रो की बात करेंगे। ठीक है, तो पहली रो में कॉस अल्फा अगर मान लो शॉप 1 से होता तो कॉस इंटू कॉस तो हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दूसरी चीज़ थी प्रोडक्ट 2। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी हमारी, सॉरी, प्रोडक्ट 2, तो प्रोडक्ट 2 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 2 से होता, प्रोडक्ट 2 का मल्टीप्लाई कॉस्ट 2 से होता। तो पहली शॉप पर हमारा कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होता और प्रोडक्ट 2 का प्रोडक्ट 2 की कॉस्ट से होता, तो कितना माइनस माइनस प्लस होता और ये आ जाता साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ से सेकंड शॉप से। अगर वह सेकंड शॉप से लेता तो क्या आता, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि बच्चे ये हमारा कॉस्ट, ठीक है, पहले प्रोडक्ट की है और ये दूसरे की है, तो पहले का पहले से, दूसरा प्रोडक्ट दूसरी की कॉस्ट से, ये हमारी एक लिस्ट टंगी हुई है प्रोडक्ट 1 के लिए, प्रोडक्ट 2 के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो बच्चा ये हमारा सेम चीज़ है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, बहुत इजी ही लग रहा है। अब उसके बाद सेकंड रो की बात कर लेते हैं, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले शॉप 1 में। अगर ये हमारा सेकंड रो की बात कर ले तो सबसे पहले साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, ठीक है, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस अल्फा पहले प्रोडक्ट 1 हमारा प्रोडक्ट 1 से होगा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और प्रोडक्ट 2 क्या था, माइनस साइन अल्फा, ये प्रोडक्ट 2 से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये हमारे कट जाएंगे बच्चा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल सर। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट 2 था, अगर सेकंड शॉप से लिया होता तो क्या होता, साइन स्क्वायर इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चा हमें ये दिख रहा है कि ए डैश ए यहीं पर समाप्त हो गया, हमें ज़्यादा टेंशन ही नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा लंबा गया ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी 1, ये 0 और ये हो गया 1,
विच इज इक्वल टू आई। और ये हमारा यहीं पर प्रूफ हो गया, ज़्यादा हमें टेंशन लेनी ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम पार्ट सेकंड के लिए हमने जगह छोड़ी ही थी, तो पार्ट सेकंड भी देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड में देख लेते हैं यहाँ पर। इफ ए इक्वल टू दिया था हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो हमें ये करना था ए डैश ए इक्वल टू आई, ए डैश ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से था। तो बच्चा ए डैश क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ए डैश हो जाएगा, सर ए डैश क्या हो जाएगी। ये बार बार इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, इसके लिए ट्रांसपोज के लिए। तो ए डैश क्या हो जाएगा, साइन सर वहीं रहेगा, साइन वहीं रहेगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा। यदि चीज़ क्लियर है, जब इनका मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, तो ए डैश डॉट ए, बार बार करो, भले ये बन जाए पर अच्छे से करो। ठीक है, तो सबसे पहले इनको नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, शॉप 1, शॉप 2। तो पहले प्रोडक्ट का पहले से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। पहले प्रोडक्ट का पहले से शॉप 1 पे दूसरे प्रोडक्ट की रेट क्या थे, माइनस कॉस अल्फा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या था, माइनस कॉस अल्फा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। चीज क्लियर है। ठीक है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। चाहो तो जिसको बच्चे को गलती होती है यहां लिख लिया करो साइन कॉस, इस तरीके से लिख लिया करो माइनस कॉस और साइन, अब दिक्कत नहीं आती होगी। ठीक है, अगर ऐसे में दिक्कत आती है तो ऐसे में कर लो, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस। इतनी चीज क्लियर है। अब इसके बाद देखना है यहाँ से, ये शॉप 1 हो गया, ये शॉप 2 हो गया, ये हमारा ए हो गया। दोबारा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यही चीज़ का पहली बार का, अभी मैं ये कॉलम 1 आया है, कॉलम 2 भी तो निकालना है 2 क्रॉस 2 के लिए। तो साइन पहले ही चीज़ें लिख लिया करो, जिससे चीज़ें पता चल जाएगी क्या आने वाला है। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद हमारा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये कैसे आ गया, माइनस कॉस का प्रोडक्ट 2 का प्रोडक्ट शॉप 2 से। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये तो कोई राम था जो लेके आया था, अब मान लो लक्ष्मण लेके आए, तो लक्ष्मण क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट 1 लाए होंगे शॉप 1 से, तो वो कितने का होगा, कॉस अल्फा जितने लाए इंटू साइन अल्फा रेट। इसके बाद प्रोडक्ट 2 लाए थे जिसके रेट थे कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तो गलती है क्या, हाँ ये माइनस का था, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। ठीक है, आगे हम समझते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हमने सही कर दी। अब कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है ये कट जाएंगे और ये हमारे 1 हो जाएंगे। ए डैश डॉट ए इक्वल टू आ जाएगा बच्चा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं था, फटाफट आ जाते अपने 7th पर। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, है ना, और शो दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखना बच्चा। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि ए जो है 1 -1 5। ठीक है, अभी आपकी से प्रैक्टिस कराई जा रही है बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अच्छे बाद में स्टार्ट होंगे। 5 1 3, इतनी चीज क्लियर है। बिल्कुल सर, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी कि आपको पता है कि ट्रांसपोज ए डैश ए बराबर होना चाहिए। ट्रांसपोज की कंडीशन ये है। ठीक है, शो दैट, हमसे यही बोला था, शो दैट ए डैश इक्वल टू ए, दिस इज ट्रांसपोज। तो हमने यहां से लिखेंगे सॉल्व फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट शुड बी, क्या लिखेंगे, इट शुड बी ए डैश इक्वल टू ए।
मतलब उसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए डैश क्या आएगा बच्चा, ठीक है, एलिमेंट हमारे चेंज हो जाएंगे। तो बच्चा अगर हम देखें कि अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट हमारे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट से बिल्कुल सेम मैच खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है, और बोलोगे यस सर बिल्कुल सेम ही मैच खा रहे हैं। तो क्या ये हमारे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सर सारे सेम है, तो हम ये कह देंगे वैसे ही ये, ठीक है, तो ये हमारा आराम से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम निकाल भी लेते हैं, तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं हमारी कारीगरी को, कारीगरी नंबर मत मिटाए, ठीक है, अब ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं बच्चा, क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम था वो हमारा रो बन जाएगा, तो 1 -1 और 5, कॉलम 2 रो 2 बन जाएगा -2 1 2, ठीक है, और 5 1 3 बन जाएगा थर्ड कॉलम थर्ड रो। ये आ गया हमारा बच्चा, ठीक है। और जब हमने देखा, जब हमने चेंज किया तो हमें बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, तो हमने कह दिया यहाँ से विच इज इक्वल टू ए, तो ए डैश इक्वल टू ए आ गया, और ये हमारा मैट्रिक्स प्रूफ हो चुका है। अब बात कर लेते हैं बच्चा इसके पार्ट 2 की, पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। उसमें क्या करना था, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है पता नहीं, देख लेते हैं। ए इक्वल टू 0, ठीक है, 1 -1 1, ये भी 0 ये भी 0, और दिस इज -1 -1 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, सॉल्व फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना है बच्चा, आपको पता है कि आपका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज क्या करते हैं, ए डैश इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 0, ए डैश क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इससे चेंज हो जाएगा, तो 1 का, जैसे हम ये कर लेते हैं ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम हमारी रो बन जाएगी, -1, बेटा सही तरीका तो यही है, कॉलम हमारी रो बन जाते हैं, ठीक है, ये 1 0 -1, फिर ठीक है, -1 0 1 -1 1 0, कॉलम हमारी रो बन जाएगी, ठीक है, थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो बनेगा, इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमने बच्चा इसको देखा, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इस पूरे से, तो क्या आने वाला है, हर एलिमेंट चेंज हो जाएगा, तो जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 था +1 हो जाएगा, +1 था माइनस का 1 हो जाएगा, इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है, 1 फिर माइनस का 1 हो जाएगा, 0 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं सर, -1 हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद -1 हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा -1 और ये 0। बच्चा अब हमने इसको देखा तो ये हमारा ए ही जैसा दिख रहा है, अब ये हमारा ए जैसा दिख रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू ए, और ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए डैश हमारा -a के बराबर है, तो इट इज़ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप ये लिख देना, हेंस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं फटाफट बच्चा। फॉर मैट्रिक्स ए 1 6 5 7, बच्चा एक ये मैट्रिक्स दी थी हमको, ठीक है बच्चा, तो बस 12 तक बचे हैं, बहुत ही सिंपल है, आज ही खत्म कर देंगे इसको। अब हमें ए दिया था बच्चा, ठीक है, क्या दिया था हमको, ए की 1 6 5 7 है, तो आप प्रूफ करिए कि ए प्लस ए डैश जो आपने कहा था कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वो प्रूफ करिए। तो बच्चा ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1 6 5 7, 6 और 5 चेंज हो लेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा बच्चा, तो हमें बताया, हमें निकाला था ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए प्लस ए डैश क्या आएगा बच्चा, तो ए प्लस ए डैश आने वाला है बच्चा 1 और 1 2 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा बच्चा, और 7 7 14 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल सर, ये चीज़ हमारी क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज हमारा यही होना चाहिए, तो अच्छा बिल्कुल होगा, ये एलिमेंट सेम है, तो हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2
रो हमारा कॉलम बन जाते, 11 आ जाएगा, 11 14 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, विच इज सेम एज, ठीक है, विच इज सेम एज a प्लस a डैश, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है, हमारा z ट्रांसपोज z के बराबर होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है फॉर सिमेट्रिसिटी। क्या होना चाहिए, z डैश इक्वल टू z, और हमने ये मान लिया कि ये हमारा z के बराबर है, तो उसका z डैश हमने ये कर लिया और z ये कर लिया, विच इज इक्वल टू z, हेंस दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही ईजी था, आप कर लोगे, ठीक है, कंडीशन पता ही है आपको। इसके बाद बच्चा दूसरी चीज क्या बोली थी इसने, कि इसमें a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो a से a डैश का माइनस कर लेते हैं, a से a डैश माइनस कर लेते हैं, तो a माइनस a डैश क्या है चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखना बच्चा, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा बच्चा, और 7 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 0 आ जाएगा, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब बच्चा हमारा फॉर कंडीशन क्या है, ठीक है, किसी भी का फॉर स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, वो होती है z डैश इक्वल टू z होना चाहिए, या फिर हमारा कोई भी मैट्रिक्स हो, तो हमने लेट कर लिया ये z के बराबर है, और ये z के बराबर है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव फॉर्म के बराबर, अच्छा ये सॉरी नेगेटिव लिखना था, नेगेटिव फॉर्म के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से z कर लिया ट्रांसपोज, तो z डैश क्या हो जाएगा, मतलब a माइनस a डैश का ट्रांसपोज निकालना ही है, ठीक है, z डैश भी निकालना है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 0 -1 की जगह 1 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा बच्चा, ये दोनों चीज़ें आ गई। तो हमने इसको देखा, अब इसमें से -1 कॉमन ले लिया बच्चा, ठीक है, तो ये -1 हमारा कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, z डैश हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो बच्चा ये z डैश था हमारा, z डैश क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमने इसमें से -1 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा -1 कॉमन ले लिया, तो जो प्लस की थी वो माइनस के हो जाएंगे, तो 0 -1 1 0, ठीक है बच्चा। और अब देखा तो ये हमारा a माइनस a डैश के समय आ गया, और a माइनस a डैश z के बराबर था, तो ये आ गया z, ठीक है, तो z डैश इक्वल टू माइनस z आ गया, विच इज़ द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, 8 कंप्लीट हो गया, 9th पे आ जाते हैं फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा सब आपके लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 9 0a b और -a 0 0 c -b। अब हमसे बोला है कि आप इसमें फाइंड करें a प्लस e डैश का हाफ, a माइनस e डैश का हाफ, वाह, ठीक है। अच्छा, a डैश क्या होगा, बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। a डैश मतलब यहाँ से इसको चेंज कर देना, इससे इसको, दूर वाले से दूर वाले को बच्चा, ठीक है, और पास वाले से पास वाले को, इसको इसका स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें आपको चीज़ें समझ में है किससे कौन सा चेंज करना है। तो बच्चा कुछ भी नहीं करना, 0 0 0। वैसे ही a को a डैश से करोगे तो a यहाँ आ जाएगा, माइनस a, ये हो गया ट्रांसपोज, ये b आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस b आ जाएगा, ठीक है, और c से माइनस c हो जाएगा, तो c माइनस c आ जाएगा। बहुत ईजी था ना बच्चा। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ दो बच्चा, तो a प्लस a डैश क्या आने वाला है, सबसे पहले जोड़ना है फिर घटाना है। जब हमने इनको जोड़ा, अब इनमें से ये अपनी कारीगरी हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, हमारी डिज़ाइनिंग की वजह से कोई गलती ना हो जाए, वो भी स्वाभाविक है, ठीक है, वैसे तो नहीं होती, कम ही होती है, पर चांसेस रहते हैं। a प्लस e डैश क्या होगा, ठीक है, 0 से 0 जुड़ेगा तो संसार गवाह है कि 0 ही होगा, माइनस a प्लस a जुड़ेगा 0 होगा, b 0 होगा, माइनस a 0,
0 0 0 0 0। वाह, और इसका आधा भी क्या होगा? आपको कसम है, ये मुझसे स्टेप मत करवाना। 0 में आधा का मल्टीप्लाई होगा फिर 0 ही आएगा, विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, हमारा ए डैश बहुत बढ़िया। अब ए माइनस ए डैश करेंगे तो क्या आता है देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब देखते हैं ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश क्या आएगा? सबसे पहले ए माइनस ए डैश करेंगे तो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है। अब a में से माइनस ए माइनस माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। b में से b माइनस ऑफ माइनस b हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इस बार, इन दोनों के बीच में माइनस है तो b माइनस। हमने यहाँ पर अभी a को माइनस ए में लिखा तो a माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए। अब b माइनस ऑफ माइनस b 2b। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद माइनस ए और माइनस ए, ठीक है। माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस का 2a। 0 में से 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। c माइनस और माइनस c हो जाएगा 2c। माइनस b माइनस 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 2b माइनस c माइनस c माइनस 2c, ठीक है। और उसके बाद 0 0 से 0 ही आएगा। अभी तक तो हमने a माइनस a डैश निकाला, अब हमें निकालना है हाफ ऑफ a माइनस a डैश। और बच्चा आपको पता है जब हम 1/2 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, ये सब आधे हो जाएंगे तो 0 a b c 0 0 माइनस a माइनस b माइनस c। और ये किस जैसा दिख रहा है बच्चा? किसी की शक्ल मिलाओ, इनमें से मिल रही है? हाँ सर, एक ही मिल रही कि माइनस ए की मिल रही? एक ही मिल रही। तो ये आ गया हमारा a आ गया विच इज, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं बच्चा। तो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरम 2 के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। बेसिक हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चा। अब हमने थ्योरम 1 तो पढ़ी ही थी ना। थ्योरम 1 में क्या था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसकी ट्रांसपोज जोड़ दें तो वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका उसकी ट्रांसपोज जोड़ दें तो सिमेट्रिक होती है, और अगर उसका ट्रांसपोज घटा दें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। इतनी चीज तो हमने ये थ्योरम 1 प्रूफ कर ली थी। थ्योरम 1 2 जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसमें क्या था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारी सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है ए, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ हाफ और लिख देंगे हाफ ऑफ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ये किसका सम आएगा? ये आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ ऑफ सिमेट्रिक एंड हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर होती है। अच्छा आप यहां पर अगर चेक करोगे तो 1/2 का मल्टीपल करोगे तो a/2 आ जाएगा और ये a'/2 आ जाएगा। वैसे भी नॉर्मली अगर मैथमेटिक्स का रूल देखो तो वो भी अप्लाई हो रहा है, 1/2a माइनस a/2। देखो तो a/2 से a' कट जाएगा, a/2 जोड़ के a बन जाएगा। देखो दिमाग से इसको याद करने का एक तरीका है ना। इस तरीके के मैथमेटिक्स में मत करना, ये तो याद करने का, क्योंकि ये सिर्फ मैट्रिक्स है, ये हमने रिप्रेजेंट किया है ए के रूप में, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर बेटा a प्लस a डैश सिमेट्रिक है, a प्लस a डैश सिमेट्रिक है तो उसके हर एलिमेंट में 1/2 का मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिमेट्रिसिटी में, क्योंकि हर एलिमेंट में हो रहा है। तो 1/2 ऑफ a प्लस a डैश भी सिमेट्रिक होगा। अगर a माइनस a डैश सिमेट्रिक है तो उसका 1/2 भी सिमेट्रिक होगा। कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। ऐसे सर ये कैसे हो जाएगा? ये देखो जैसे ये लिखा था, मान लो स्क्यू सिमेट्रिक दिखना, ये 0 0 0, ठीक है। यहाँ 2 4 6 और यहाँ -2 4 और ये -6। इतनी चीज क्लियर है? ये हमारे एलिमेंट थे। अब अगर बेटा आप 1/2 का मल्टीपल कर दो या 2 का मल्टीपल कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, जैसे मैंने ये कर दिया यहां पर, तो कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हम इसको अब सही लिखा है, थोड़ा सा इसको बीच में लिख देता हूं जिससे चीजें क्लियर दिखें।
अगर ये हमारी मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो इसमें 1/2 का मल्टीपल करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो 1/2 में ये -1, ये -2, -3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो हमारे अपर एलिमेंट माइनस के, लोअर एलिमेंट फिर भी प्लस के है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ इससे पता पड़ता है कि बीच के एलिमेंट 0 हो, इधर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, सिमेट्रिक में सेम होनी चाहिए, इसको सिमेट्रिक में थोड़ा सा माइनस का अंतर होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सम होता है किसका? सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। इतनी चीज क्लियर है, हाफ ऑफ सिमेट्रिक एंड हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 पर इसी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। तो बच्चा कोई बड़ी चीज नहीं है, अब आप आराम से कर लोगे। ठीक है, करना क्या है वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो बच्चा, पहले और दूसरा मैं बता देता हूं, तीसरा चौथा आप कर लोगे। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। तो फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स थी ए, क्या थी? 3 5 1 -1, ये हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो कर रही है। तो हमें ये दिया था 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश, ये मैट्रिक्स है। उसने बोला है ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा हम एक बार ए निकालना था तो ए डैश भी निकाल लेते हैं, विच इज 3 1 5 -1। इतनी चीज क्लियर है। तो बच्चा इन दोनों का सम देख लेते हैं, तो क्या आएगा? a प्लस ए डैश क्या आ जाएगा बच्चा? आप लिखोगे यहाँ से 3 और 3 जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 6, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा बच्चा, -1 -2 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। 3 से 3 जोड़ा, 5 से 1 जोड़ा, 1 से 5 जोड़ा, -1 से -1 जोड़ा। अब बच्चा इसका अगर हाफ निकाला जाए, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, तो कितना आने वाला है बच्चा? आप बोलोगे सर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश आ जाएगा, इसका जस्ट आधा कर देंगे, 3 6 का 3 और -1, बहुत इजी था। ठीक है बच्चा, अब a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, इतनी चीज़ के लिए थे। a में से ए डैश को माइनस करेंगे, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए तो बच्चा 4, 1 में से 5 गए -4, और -1 में से माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, जिससे ये 0 आ जाएगा। देखो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, डायगोनल 0 है और एक एलिमेंट माइनस का भी है। अब इसमें हाफ का मल्टीपल करेंगे बच्चा, तो ये हाफ ऑफ a माइनस ए क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ a माइनस b, ये सब आधे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 2 -2। देखो हाफ का मल्टीपल किया तब भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो क्या हमारा a मिल रहा है? हमें चेक करना है। 3 और 0 जोड़ा तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 3। ठीक है, इनको जोड़ दिया तो 3 और 0 3, 2 और 3 5, 3 -2 1 -1 0 -1, क्या यही आ रहा है? यस सर, ये हमारा जो a था वही आ गया। मतलब ये किसके बराबर आ गया? a के। हेंस दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ स्क्यू एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। सॉरी, हेंस दिस मैट्रिक्स, क्या से लिखना है? दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस दिस मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, के बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फटाफट बेटा 3 वाला और देख लेते हैं, है ना? ज़्यादा टफ तो नहीं था, बिल्कुल इजी था। ठीक है बच्चा, थर्ड वाले में क्या था? ठीक है, थर्ड वाला देखना है, सेकंड वाला देखना है। सेकंड वाले में थोड़ा 6 मिक्स भी है, हम इसको बड़े वाले को देख लेते हैं। ठीक है, माइनस सब में 4 5 है, तो हम सेकंड वाला देख लेते, थर्ड आपको होमवर्क में। ठीक है, 6 -2 2 -2 3 1 माइनस का 1 और 2 -1 और 3। बच्चा इस तरीके की मैट्रिक्स दी थी हमें, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, बिल्कुल सही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जिसमें
आपको गलत ना हो जाए, ठीक है। ए ये है तो बच्चा ए डैश क्या होगा आप मुझे बता सकते हो? यस सर, डायगोनल हमारे जो हमारी कॉलम था वो हमारी रो बन जाएगा 6 -2 2, और जो हमारे सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा -2 3 -1, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा 2 -1 3। तो अगर हम बच्चा देखें इसको तो ये तो बिल्कुल ही सेम ही आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये अपर रेक्टेंगुलर एलिमेंट लोअर रेक्टेंगुलर एलिमेंट के बराबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं a प्लस ए डैश। a प्लस ए डैश निकालेंगे तो क्या आने वाला है बच्चा, ठीक है, a प्लस ए डैश, क्योंकि हमें निकालना है कि जो ये मैट्रिक्स है a फॉलो करती है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश माइनस प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, ठीक है, इसको सम ऑफ इसको सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है। तो हम सबसे पहले a प्लस ए डैश निकाल लें उसके लिए, फिर उसका हाफ कर लेंगे। तो a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा बच्चा, हर एलिमेंट सेम ही है तो डबल कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं। तो -2 का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा बच्चा, ठीक है, -2 का -4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, -1 का -2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, -1 का -2 हो जाएगा और 3 का 6 हो जाएगा बच्चा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब इसका बच्चा हम हाफ कर देते हैं, तो डबल करने के बाद हाफ करना मतलब इट्स लाइक सेम ही है ना। तो ये आ गया हमारा हाफ कर देना, मतलब इसका कुछ गलत तो किया क्या, e प्लस ए डैश, अच्छा ये 12 हो जाएगा, सॉरी हाँ वो अंदर से फील आ रहा था, ठीक है, बाकी सब तो सही है, ठीक है। अब इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है बच्चा। यहीं से हमारा ए आ गया, तो मतलब इसका क्लियर है कि ये वाला पोर्शन अगर हमें ए दे रहा है तो ये वाले पोर्शन को क्या देना चाहिए, 0, तभी तो ये हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पोर्शन होगा वो और देख लेते हैं। ये तो हमारा बराबर आ गया ए का, अगर वो हमारा 0 आ गया तो हमारा काम सफल हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं माइनस भी, ठीक है बच्चा, मैंने इसको मिटा दिया, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। आप लोग भी कर लो, करने का तरीका सीख ही लिया, a माइनस ए डैश, ठीक है। तो देखते हैं कि माइनस आता है क्या, अच्छा बिल्कुल सेम एलिमेंट हैं, सारे सब्ट्रैक्ट होंगे तो सारे कैसे आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्यों आएंगे 0, कि 6 में 6 जाएगा, -2 में से -2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, -2 में से -2 जाएगा, सेम एलिमेंट माइनस होंगे तो हमेशा 0 आएगा बच्चा। इसमें 1/2 का मल्टीपल कर लो, चाहे आप इसमें किसी भी नंबर का इंटू कर लो, 10 का कर लो, 50 का कर लो, 100 का कर लो, जो मन करे, 0 में किसी का भी मल्टीपल करो 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें जो जी मैट्रिक्स मिली वो कैसी मिली, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और बच्चा इनको आप जोड़ लोगे, किसी में मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, सारे एलिमेंट में आप ये जोड़ दोगे तो हमें ए ही मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, बहुत ईजी था, ठीक है, ज़्यादा हमारा टाइम लिया ही नहीं इसने। अब फटाफट बेटा थर्ड वाला आप कर लोगे, ठीक है, वही a प्लस ए डैश निकाल लेना, एक बार पहले ए डैश निकालना, फिर a प्लस ए डैश, फिर a माइनस ए डैश, फिर जोड़ के देख लेना, ठीक है। अब बच्चा इसके बाद कर लेते हैं बात क्वेश्चन नंबर 11 की, विच इज पापा कैंसिल कर दो। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर जो 11th है वो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमें नॉर्मली चीजें हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं पर इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखो क्या बोला था, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश के बराबर होता है, बी डैश के बराबर होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होता है और ट्रांसपोज ऑफ बी के बराबर होता है। इसी को ए डैश बोल दो, ए टी बोल दो, ए ट्रांसपोज ऑफ ए बोल दो, ठीक है। अब बच्चा कभी भी आपको चेक करना हो कि कौन सी मैट्रिक्स कौन सी है, उसका हमेशा ट्रांसपोज निकालो। अगर आपने देखो, अगर आपने किसी भी चीज का, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, मान लो ये कोई भी बेटा कोई भी मैट्रिक्स है z, उसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो या तो वो माइनस z आ जाएगा या फिर वो z आ जाएगा। अगर वो z आ गया तो आप बोल देना कि वो सिमेट्रिक थी, और अगर वो -z आ गया तो आप बोल देना स्क्यू सिमेट्रिक थी, और अगर इनके अलावा भी कुछ आ गया तो आप बोल देना आइडेंटिटी थी। तो पता कैसे चलता, जब आप ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमेशा ट्रांसपोज, इनके सबके क्या किए गए थे, ट्रांसपोज किए गए थे, अभी तो पता चला ये -z आते। तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज होगी हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हमें ये दिया था और हमें निकालना था कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यही चीज करनी थी।
ठीक है, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी माइनस बी ए बिल्कुल सही लिखा है ना। तो बच्चा इतनी चीज तो क्लियर हो गई यहाँ से। फॉर चेकिंग एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक यू हैव टू डू ट्रांसपोज, है ना। तो फाइंड ट्रांसपोज, या फिर हम ऐसा लिख देंगे फाइंड। ये हमने बच्चा आपको वहां नहीं लिखना है, ये मैंने आपको स्टार बात बताई है कि मतलब ये हमेशा करना है, ठीक है। ये अपनी कॉपी में एक नोट की तरह लिख लेना। फॉर चेकिंग एनी मैट्रिक्स वेदर दिस स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फाइंड ट्रांसपोज ऑफ इट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो हमें निकालना था उसका हमने ट्रांसपोज कर लिया। हमें पता करना है कि ये क्या है, तो हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। इसका ट्रांसपोज किया तो आपको पता है यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी डैश माइनस, ये कैसे आ गया आपको पता तो है। ए माइनस बी का अगर आप ट्रांसपोज करोगे, सिंगल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप बोलोगे सर ए डैश माइनस बी डैश, क्योंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। तो बेटा ए की जगह पर ए बी था तो ए बी डैश आ गया, बी की जगह बी ए पर बी की जगह बी ए था तो बी डैश आ गया। मतलब ये सिंपल, दोनों पर डैश लग जाता है। पहली हमारी चीज क्लियर हो गई, यहां से ए बी डैश माइनस बी ए डैश आ गया। अब आपको एक और चीज पता है कि ए बी डैश को लिखते हैं बी डैश ए डैश, बी पहले आता है ए बाद में आता है, तो ए बी डैश को बी डैश ए डैश लिखते हैं। तो वही चीज लिखी बेटा, ए बी डैश को क्या लिखा, बी डैश ए डैश, बी ए डैश को क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ए पहले आ जाएगा डैश लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारी चीज क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर है सर, पूरी चीज। अब एक चीज बताओ मुझे, ए डैश इक्वल टू ए, क्योंकि ये क्या दिया था हमें, सिमेट्रिक थी, और बी डैश इक्वल टू बी गिवन था, क्योंकि बिकॉज इट इज सिमेट्रिक गिवन है, ठीक है। तो हमने बी डैश की जगह बी लिख दिया, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। तो ये हमें मिला बी ए माइनस ए बी, और हम क्या निकाल रहे थे, ए बी माइनस बी ए। उल्टा मिल रहा है, ए बी माइनस बी ए का बी ए माइनस ए बी, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए मिल गया। तो यहाँ से अगर आपको समझ में आता है कि ये हमारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है, जब हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो वो इसको सिमेट्रिक होती है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो कि इस पूरे को पी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, पी का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये भी वही पी है, तो माइनस पी, तो पी ट्रांसपोज का अगर माइनस पी के बराबर जाएगा नेगेटिव ऑफ पी, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन भी होती है। तो ये हमारा फॉलो किसको कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ए। बिल्कुल सही चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर फटाफट आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। बेटा 12 को बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है, इसको समझ लो एक बार। हमसे एंगल ही पूछा है ना, और एंगल हमारे क्लियर है, ठीक है। ए इक्वल टू दिया था बच्चा, सॉरी, ए इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमें चेक करना है ए माइनस ए डैश इक्वल टू आई। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है बच्चा। तो हमें इस तरीके से प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो कि अगर ये आइडेंटिटी है, ठीक है, अगर हमें ये गिवन है कि ये आइडेंटिटी है, हमने इसको लिख लिया, ये गिवन था, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी के बराबर है तो किस एंगल पर है, कोई दिक्कत नहीं, हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा बच्चा, इनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कॉस अल्फा वहीं रहेगा, कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा कॉस अल्फा। बच्चा इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा बच्चा, ए प्लस ए डैश कॉस अल्फा 2, कॉस अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चा, 1 0 0 1। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि 2 कॉस अल्फा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेयर क्या पर है, 2 कॉस अल्फा किसके बराबर है, 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर है। तो
कॉस अल्फा किसके बराबर होगा 1/2 के। अच्छा कॉस अल्फा 1/2 कब होता, तो सर साइन अल्फा 30 डिग्री पे होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, कॉस किस पे होगा 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं π/3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/3, तो यहाँ से कट गया, तो अल्फा इक्वल टू π/3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर वीडियो बेटा अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, अगर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, अगर वीडियो हमारा बिल्कुल क्लियर समझ में आया हो, अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में उसका कोई भी चीज़, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में उसको स्पेसिफाई कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आपका काम है कि उसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको वीडियोस इस तरीके के मिलते रहे और आपकी पढ़ाई में कोई भी विघ्न ना आए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी ही।